अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आई एम अमीन माज और आज एक बार फिर आपसे मुखातिब है। तो आइए पूछते हैं वकास अहमद से कि आज हम क्या प्लान है हमारा और हम कहाँ जा रहे हैं। जी वकास। अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा प्लान है जमालगढ़ी के आसारी कदीमा देखने की। इंशाल्लाह एक तारीख मकाम है, आपको तारीख के बारे में भी बताएंगे और बिल्कुल, तारीखी जगहों को भी दिखाएंगे आप। तो आइए चलते हैं, व्यूवर्स देखते हैं। अच्छा भाईजान, नाज़रीन को बताए कि ये कौन सी जगह है और जमालगढ़ी किस तरफ वाक़ है मर्दान से, और ये कौन सी रोड है। अच्छा, तो व्यूवर्स ये अभी जो हम जा रहे हैं सामने ही शंकर बाज़ार है, काटलंग रोड पे हम जा रहे हैं। ठीक है, जमालगढ़ी जो है ये काटलंग रोड पे आती है। तो आपने पहुंचना है सबसे पहले मर्दान की तरफ से जमालगढ़ी, और जमालगढ़ी बाज़ार में फिर राइट पे मुड़ना है। या अगर किसी को पता ना हो तो एक तो मैप आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त आसान तरीका है। इतना जगह जो है आसान है, बहुत आपको आसानी से मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि आप जमालगढ़ी बाज़ार पहुँचते हैं तो वहाँ पे राइट पे एक रास्ता छोटा सा मुड़ा है। वो आप वहाँ से पूछ भी सकते हैं कि स्टूपा की तरफ कौन सा वाला रास्ता जा रहा है, हम आपको दिखा भी देंगे इंशाल्लाह जाते जाते। इंशाल्लाह। अच्छा मोहम्मद, कैसे हो? ये मोहम्मद माज है, ये भी हमारे साथ आए हुए है। और अब इसके लिए कोई अंकल इसका गया हुआ है शॉप पे, उधर से कुछ इसके लिए पानी और रिफ्रेशमेंट वगैरह ले रहा है। तो इसके बाद हम फिर जाएंगे। ये अब हम जहाँ पे खड़े हैं ये है शंकर बाज़ार। शंकर का ये है बाज़ार, तो छोटा सा है लेकिन यहाँ का मशहूर जो है कबाब है। अच्छा व्यूअर्स, ये अभी हम पहुँच गए हैं जमालगढ़ी गांव में। तो ये सामने जो अभी हम चल रहे हैं जिस रोड पे, ये गांव का रोड है। अभी काटलंग रोड से हम मुड़ गए हैं राइट पे, तो आगे जा रहे हैं। तो ये गांव से गुजर के इंशाल्लाह फिर हम स्टूपा पे पहुंचेंगे, आगे आपको दिखाएंगे। बस आप रोड की व्यू देखते रहें। ये हम गाँव वाले रास्ते पे आ गए। एक इसको सीधा रोड भी आया है लेकिन वो थोड़ा आगे जाके काटलंग से फर्श का इलाका है, फर्श से फिर मुड़ना है ना, ये शॉर्टकट है। ये नाजरीन को हम सजेस्ट करेंगे वकास कि ये गांव के बीच पे जो रास्ता है ना, इस पे ना है, क्योंकि रास्ता बहुत तंग भी है और पेचीदा सा है। ओके नाजरीन, तो ये अभी हम मेन चौक पे आ गए, लेकिन हमने गलत रास्ता अपनाया था, गांव वाला। आप गांव वाला स्किप करके इस रोड से आएंगे जो अभी सामने आपको दिख रहा है। ये बड़ा रोड है, इस तरह का बड़ा रास्ता है, इंशाल्लाह फिर इसी से आपने आना है। ठीक है, ये अब हम पहुंच गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा नाजरीन को दिखाए का साहब। ठीक है, हमने लेफ्ट मुड़ना है, सही है। ये सामने एंट्रेंस अभी आएगा, थोड़ा हम ऊपर चले जाते हैं। तो नाजरीन, ये चूँकि गांव का इलाका है, यहाँ पे बस ये दो शॉप्स अवेलेबल है। और ये ऊपर चलने से पहले आप यहाँ से कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले सकते हैं। नाज़रीन, हम ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से पूरे गांव की व्यूज़ आप देख सकते हैं। यहाँ से पूरे गांव वो दिखते हैं।
ये जमाल गली के आसार कदीमा का कार पार्किंग है। यहाँ पर हमने गाड़ी खड़ी कर दी और यहाँ एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर गाड़ी की टिकट लेंगे। तो व्यूअर्स अभी हम ऊपर जा रहे हैं, तो थोड़ा सा टीडियस भी है, थकावट महसूस हो रही है, लेकिन मौसम अच्छा है, हवा चल रही है। अभी आपको और भी ऊपर ले जाते हैं, स्टूपा जो है वो आपको दिखाएंगे। ये अभी हम बस पहुंचने वाले हैं। जमाल गली के आसार कदीमा मर्दान शहर से 14 किलोमीटर शुमाल की जानिब मर्दान काटलंग संगाव रोड पर जमाल गली गाँव से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। यह आसार पाजा पहाड़ी की मगरबी शाख पर 144 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। यह आसार तख्तबाई और शहबाज गली के दरमियान में पड़ते हैं। मकामी लोग इन आसार को पाजा तख्त यानी बादशाह का तख्त के नाम से भी पुकारते हैं। ये बुत आसार पहाड़ी की चोटी पर निहायत शानदार और दिलकश मंजर पेश करते हैं। ये बुत खानका और ऐसे मुल्क का स्टूपा और दीगर इमारत पहले सदी ईस्वी और 5वीं सदी ईस्वी के दरमियान तामीर की गई थे। सर अलेक्जेंडर कनिंघम पहले माहिर आसारी कदीमा थे, जिन्होंने ये आसार 1852 में दरियाफ्त किए। यहाँ पर लेफ्टिनेंट लिविंगस्टन, लेफ्टिनेंट स्टूकस और लेफ्टिनेंट क्रिम्पटन ने 1852, 1871 ता 72 और 1873 में खुदाई की और कसीर तादाद में मूर्तियां और दीगर कीमती अशिया निकाले, जो कि ब्रिटिश म्यूजियम लंदन और कलकत्ता म्यूजियम में महफूज है। 1907 ता 8 में भी खुदाई के दौरान और 1920 ता 24 में आसार के तहफ्फुज़ के दौरान भी बहुत सारी मूर्तियां दरियाफ्त हुए। ये मूर्तियां भी कलकत्ता म्यूजियम और पेशावर म्यूजियम में महफूज है। कहा जाता है कि जिस बहरी जहाज में जमाल गली से मिलने वाली मूर्तियां ब्रिटिश म्यूजियम ले जाई जा रही थी, वो मूर्ति उस समेत समंदर में बर्बाद हो गया था, जो आज तक नहीं मिला। तकरीबन 90 साल के बाद महकमा आसारी कदीमा खैबर पख्तूनख्वा ने 2012 ता 2013 में यहाँ खुदाई की और मिलने वाली मूर्तियां मर्दान म्यूजियम के गंदहारा गैलरी में नुमाइश के लिए रखी गई है। सर जॉन मार्शल के मुताबिक जमाल गली का मरकजी स्टूपा गंदहारा में सबसे कदीम स्टूपा है। यहाँ के आसार में मरकजी स्टूपा के अलावा नजराने या मन्नत मानने वालों के बनाए हुए स्टूपा पर मुश्तमिल 2 कोर्ट्स और खानका की इमारत जहाँ बुत बख्शू रिहाइश रखते थे काबिल जिक्र है। पाजा पहाड़ी की मगरबी शाह पर वाक़या ये बुत आसार जमालगढ़ी गांव के शुमाल में सतह ज़मीन से 150 मीटर की बुलंदी पर बने हैं। पत्थरों से बनी ये इमारतें 192 मीटर शुमाल और 165 मीटर जुनूब की सिमत में फैली हुई है। इन आसार को जाने के लिए एक रास्ता जुनूबी मशरिक में जबकि दूसरा रास्ता शुमाली मशरिक में बनाया गया है। यहाँ से खुदाई के दौरान बहुत से सिक्के मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि ये आसार पहली और 5वीं सदी ईस्वी के दरमियान खूब तरक्की पर थे। जमालगढ़ी की इमारतें 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 मरकजी स्टूपा और मलहे का छोटे बड़े स्टूपास और मरकजी खानका और मलहे का इमारतें। नंबर 2 जमालगढ़ी का मरकजी स्टूपा और मलहे का मन्नत और नजराने के छोटे बड़े स्टूपास। मरकजी स्टूपा मजीद 3 हिस्सों में तकसीम हुआ है, जिनमें मरकजी स्टूपा कोट वस्त में, जबकि नजरानों वाले स्टूपास बालाई और जेर स्टूपास पर मुश्तमिल है।